लालू प्रसाद यादव जी ने जैसे चुनाव में परिवार का नाम लिया ना, सियासत गरमा के ये लोग लिख रहे हैं कि हम भी मोदी जी के परिवार हैं। आप लोगों में से तो किसी ने नहीं लिखा है ना, फिर तो मान लो ठीक है, क्योंकि 2014 में उन्होंने लिखवाया कि चाय वाला, 2014 के बाद में उन्होंने 19 में लिखवाया कि मैं भी चौकीदार, और आज वो लिखवा रहा है कि मैं भी मोदी का परिवार। अब एक चीज आप लोग सोचिए कि अगर मोदी जी के परिवार होते, मोदी जी का परिवार वाकई में होता, तो मोदी जी अपने परिवार के लिए, मोदी जी के परिवार में किसान आता है कि नहीं आता है? आता है ना। मोदी जी के परिवार में महिला आती है कि नहीं आती है? मोदी जी के परिवार में युवा आता है कि नहीं आता है? मोदी जी के परिवार में अल्पसंख्यक समाज का लोग आता है कि नहीं आता है? दलित समाज का लोग आता है कि नहीं आता है? आइए कि चोर को चोर बोलना गलत है, बेईमान को बेईमान बोलना गलत है, अपराधी को अपराधी बोलना गलत है। बिहार के इस समस्तीपुर जिले कुआरी गांव में, और यहाँ पे दानिश भाई और नेताजी और निसार भाई ने जो हमको प्यार दिया, उसका हम सदैव आभारी रहेंगे, और आप लोगों का भी हम सदैव आभारी रहेंगे, क्योंकि आज की डेट में लोगों के पास में वक्त बहुत कम है, और जो वक्त बचता है ना, लोग आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे लगा देते हैं। लेकिन आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम पहले आपको दानिश भाई के बारे में बता देते हैं। दानिश भाई, हम शून्य जब थे, शून्य का मतलब आप समझ रहे हैं, जब हम शून्य थे तब दानिश भाई ने हमारा सपोर्ट किया, और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। दानिश भाई हमें शुरू से ही सपोर्ट करते आए हैं। हम तो दानिश भाई के अंदर एक दो प्रकार के आदमी भी होते हैं, एक होते हैं लालच, एक होता है निस्वार्थ भाव सेवा। तो इनके अंदर निस्वार्थ भाव सेवा वाला जो जज्बा है ना, वो हमको बहुत पसंद आता है, कि हम उत्तर प्रदेश से इनके एक फोन पे बिहार में चले आए। हमने आपको शुरू में बताया कि समय का बहुत महत्व होता है। अब राजनीति भी गरमाई हुई है, क्योंकि सियासत जो आज के दौर में है, आपने देखा होगा, हमारे दलित भाई भी बैठे होंगे, अल्पसंख्यक समाज के भी कई भाई बैठे हैं इसमें। दाढ़ी और टोपी के नाम पे मारा जा रहा है लोगों को घोड़ी पर बैठने के नाम पे मारा जा रहा है। कुछ ऐसे लोग यहाँ पे बैठे होंगे जो इसका शिकार भी लगातार हो रहे होंगे। कुछ लोग अराजकता फैलाने वाले जो लोग होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। जैसे आलू हर जगह पाई जाती है, तो अराजक तत्व फैलाने वाले लोग हर जगह पाए जाते हैं। इस बार हम सोच रहे हैं कि यहाँ से तेजस्वी बाबू के हाथों को जरूर मजबूत किया जाए, क्योंकि जो वर्तमान सरकार यहाँ पे 39 सीट ले आई थी भाजपा पिछली बार, इस बार अगर ये 39 सीट यहाँ से लाती है तो जरूर बिहार की जनता के साथ में बहुत बड़ा छलावा होने वाला है। 15 लाख का वादा किया गया था, किसी के खाते में आए क्या? किसी के खाते में नहीं आए। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था। अगर 2 करोड़ रोजगार दिया जाता हर साल, तो कई भाई होते जो रोजगार के उस पात्र होते। बोले थे कि महिला सशक्तिकरण करेंगे। बिहार में भी महिलाओं की स्थिति क्या है, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में कैसे हम भली भांति जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नमामि गंगे की शुरुआत करेंगे। गंगा कितनी साफ हो रही है दुनिया जान रही है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काला धन आएगा। काला धन पे कितनी बात की जा रही है आप लोग जानते हैं। लेकिन सरकार जो है ना, डॉक्टर साहब भी हमारे बीच में आ गए हैं, आइए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस गांव में पहली मुलाकात हमारी डॉक्टर साहब से ही हुई थी। मुद्दों से हम भटकेंगे नहीं इस बार। और अभी लालू प्रसाद यादव जी ने जैसे चुनाव में परिवार का नाम लिया ना, सियासत गरमा के ये लोग लिख रहे हैं कि हम भी मोदी जी के परिवार हैं। आप लोगों में से तो किसी ने नहीं लिखा है ना, फिर तो मान लो ठीक है, क्योंकि 2014 में उन्होंने लिखवाया कि चाय वाला, 2014 के बाद में उन्होंने 19 में लिखवाया कि मैं भी चौकीदार, और आज वो लिखवा रहा है कि मैं भी मोदी का परिवार। अब एक चीज आप लोग सोचिए कि अगर मोदी जी के परिवार होते, मोदी जी का परिवार वाकई में होता, तो मोदी जी अपने परिवार के लिए, मोदी जी के परिवार में किसान आता है कि नहीं आता है? आता है ना। मोदी जी के परिवार में महिला आती है कि नहीं आती है? मोदी जी के परिवार में युवा आता है कि नहीं आता है? मोदी जी के परिवार में अल्पसंख्यक समाज का लोग आता है कि नहीं आता है? दलित समाज का लोग आता है कि नहीं आता है? लेकिन आज की जो सरकार है ना, अडानी और अंबानी की सरकार बन के रह गई है। अभी आपके यहाँ पे जिसकी मुख्यमंत्री जी, अगर उन पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए, तो मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले बड़े बड़े दावे किया करते थे। उन्होंने कहा था मर जाना कबूल है, लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं। आज उनके साथ में जाके बैठ गए हैं। अभी बताइए, बिहार की जनता के साथ धोखा है या नहीं है? अभी उस धोखे का जवाब बिहार की जनता इस 24 के चुनाव में देगी कि नहीं देगी? बिहार की जनता ने तो साहब, अभी आपने 3 तारीख की रैली में देखा ही होगा कि जनता को कोई पैसा देकर बुलाई गई भीड़ नहीं थी। उनको विश्वास है कि तेजस्वी बाबू आएंगे तो बिहार में कुछ परिवर्तन होगा। उनको लगता है कि लालू प्रसाद यादव की अगर सरकार बनी
तो बिहार हमारा बदल जाएगा। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का तथाकथित विकास कर रही है। युवाओं के रोजगार पर उसकी मंशा नहीं है, युवाओं को शिक्षा नहीं देना चाहती। जितने भी भाई बैठे हैं और हम यहाँ पे खड़े हैं, ये भी एक विद्यालय है और मैं भी एक विद्यार्थी हूं, मैं बीए कर रहा हूं राजनीति शास्त्र से। शिक्षा पर टैक्स लगा देने वाली अगर कोई सरकार हुई है तो वर्तमान सरकार हुई है। जितने भाई हमारे पढ़ रहे हैं ना, अगर आज नहीं बोले तो आने वाले समय पर कोई बोलने वाला आपके लिए रहेगा नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर खाने के लिए ही पैदा हुए हो तो मर जाओ, तो तय आपको करना है। किसी ने लिखा था कि बोलता हुआ है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तो अपने शिक्षा के लिए आप लोग बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कितने लोग इसमें पढ़ने वाले लड़के हैं? पढ़ने वाले लड़के तो होंगे ना भाई। कोई 10वीं कर रहा होगा, 12वीं कर रहा होगा, कोई बीए कर रहा होगा, कोई पीएचडी कर रहा होगा। और सब पे टैक्स लगा ही नहीं है कि अनुराग ओझा बीए कर रहा है, सिर्फ अनुराग ओझा की शिक्षा पे टैक्स लगा है। 18% की जीएसटी। वर्तमान सरकार दूध, दही, रबड़ी, मक्खन हर एक चीज पे टैक्स लगाने का काम करती है। एक समय हुआ करता था, गांधी जी के समय पर नमक पर टैक्स लगा था। आप लोगों ने नमक आंदोलन पढ़ा ही होगा। गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा ले लिया था, लेकिन आज हर चीज पे टैक्स लगा हुआ है, हम लोग बोलने को तैयार नहीं है। ये कब तक होता रहेगा? अब आप लोगों की बहुत जरूरत है कि आप लोग तेजस्वी बाबू के हाथों को मजबूत करें और बिहार में एक ऐसी सरकार लाएं जिससे देश का भी विकास हो और बिहार का भी विकास हो। क्योंकि बिहार में जब जब क्रांति हुई है ना, तब तब सरकार बदली है। राम मनोहर लोहिया जी ने समग्र क्रांति की थी, इंदिरा गांधी जी की सत्ता को उखाड़ कर फेंका था। इंदिरा गांधी जी भी आयरन लेडी कही जाती थी ना। अब मोदी जी को भी आयरन मैन बहुत लोग कहते हैं। अब तो उपराष्ट्रपति जी भी यहाँ के कह देते हैं कि ये युग पुरुष हैं। कुछ लोग कह देते हैं कल्कि अवतार हैं। धर्म हावी है यहाँ पे। धर्म हिंदू मुसलमान को कैसे लड़वाया जाए? बिहार में तो नहीं है ना, हमारे उत्तर प्रदेश में तो हिंदू मुसलमान बहुत चलता है भाई, मंदिर मस्जिद बहुत चलता है। अभी चुनाव आ रहा है, हिंदू मुसलमान ये कराएंगे। लेकिन आप लोगों को हिंदू मुसलमान पे वोट नहीं देना है। आप लोगों को तय करना होगा कि आपके शिक्षा पर जोर कौन दे रहा है। तय आपको करना होगा कि आपके स्वास्थ्य पर कौन ध्यान दे रहा है। तय आपको करना होगा कि बढ़ती महंगाई पर कौन बोलने को तैयार है। लेकिन आज की जो सरकार है वो तानाशाही सरकार है। इतना तो हिटलर भी अपने प्रजा पर नहीं तपा था जितना आज की सरकार जुल्म कर रही है। साहब, हमारे ऊपर 29 अप्रैल को हमने सिर्फ इतना ही बोल दिया था कि अपराधी, अगर पूर्ववर्ती सरकार भी अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम करती तो वर्तमान सरकार भी मिट्टी में मिल गई होती। वर्तमान सरकार हमको जेल में भेज देने का काम की। अब बताइए कि चोर को चोर बोलना गलत है, बेईमान को बेईमान बोलना गलत है, अपराधी को अपराधी बोलना गलत है। लेकिन आज के समय में चोर को चोर बोलेंगे तो आपको गलत साबित किया जाएगा। जब सब लोग एकजुट होकर निकलेंगे तो सरकार जरूर बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।